गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे फिर से वही हमारा कल का जो हमने पढ़ा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कौन कौन सी घटनाएं हुई, उसको आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद विश्व में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी और भारत में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और किन कारणों से हुआ। पहले पोलैंड पर हमला हुआ, उसके बाद जर्मनी पे हमला हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और उसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन का शासन भारत पर था, इसलिए भारत के लोगों को भी ना चाहते हुए युद्ध में शामिल होना पड़ा। भारत के लोग नहीं चाहते थे कि वो द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बने, परंतु उस समय ब्रिटेन का शासन था भारत पे, इसलिए भारत के लोगों को युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ा, अपना योगदान देना पड़ा, युद्ध सामग्रियां भी देनी पड़ी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का सहयोग था द्वितीय विश्व युद्ध के साथ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और अंग्रेज इस समय परेशान है, ब्रिटेन के लोग इस समय युद्ध में लगे हुए हैं, तो मौके का फायदा उठा करके हमें आंदोलन करना चाहिए, जिससे अब खराब स्थिति के चलते हम लोग आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन गांधी जी से सहमत नहीं थे। फिर राजनीतिक गतिविधियां घटित हुई, ढेर सारे अधिवेशन हुए जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और आज हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले 10 से 14 सितंबर 1939 के टाइम में देखते हैं हम लोग क्या हुआ था। तो 10 से 14 सितंबर 1939 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है। गांधी जी ने ब्रिटेन को बिना शर्त युद्ध में समर्थन देने की घोषणा की। गांधी जी ने घोषणा कर दी वर्धा में कि हम लोग बिना शर्त ब्रिटेन को समर्थन करेंगे, और बोस का विरोध, और यहाँ पे बोस विरोध करते हैं। बोस का विरोध जारी रहता है, सुभाष चंद्र बोस का विरोध जारी रहता है कि हमें ब्रिटेन की सहायता नहीं करनी है। फिर लॉर्ड लिनलिथगो 17 अक्टूबर 1939, ये लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो आए थे 17 अक्टूबर 1939 में, और युद्ध के बाद का अधिराज्य, ये जो घोषणा थी उसमें ये घोषणाएं की गई थी कि युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य बना दिया जाएगा, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री संस्था बनेगी, कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की बढ़ोतरी होगी और युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन, भारतीय नेता शामिल होंगे इसमें। ये सारे प्रस्ताव लेकर के लॉर्ड लिनलिथगो आता है यहाँ पे भारत में 17 अक्टूबर 1939 को, लेकिन ये प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया जाता है, कांग्रेस रिजेक्ट कर देता है और मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट कर देती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है उस टाइम 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। इसमें गांधी महाराष्ट्र के पौनार आश्रम से सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। आंतरिक विरोध हो रहा था भारत में युद्ध के खिलाफ, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाता है, और इसमें गांधी जी महाराष्ट्र के पौनार आश्रम से अपना सहयोग करते हैं। सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। नारा था दिल्ली चलो, और व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा था दिल्ली चलो। गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। राजमोहन गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी द गुड बोटमैन। राज गांधी की एक पुस्तक थी द गुड बोटमैन, उसमें नेहरू एक विश्वसनीय विकल्प थे गांधी के अनुसार। तो उसमें राजमोहन ने कहा था कि नेहरू एक विश्वसनीय विकल्प थे, वो उत्तराधिकारी थे गांधी जी के अनुसार। तो यहाँ पे गांधी जी नेहरू को अपना उत्तराधिकारी सेलेक्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव देखने को मिलता है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पाकिस्तान प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 का अगस्त प्रस्ताव, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य, और इस अगस्त प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य था भारत के लिए डोमिनियन स्टेट होना चाहिए। कांग्रेस इसको अस्वीकार कर देता है और इस अगस्त प्रस्ताव को भी कांग्रेस रिजेक्ट कर देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्स मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आया था। भारत में जो राजनीतिक गतिरोध हो रहा था उसको दूर करने के प्रयास से ये भारत आता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को, जो कि
ब्रिटिश संसद का सदस्य था, मजदूर नेता था स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसको भेजा था भारत में ये प्रस्ताव लेकर के मार्च 1942 में। और वास्तविक उद्देश्य था भारत को विश्व में शामिल करना। ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये भारतीयों के हित में है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो सके। घोषणा होती है 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की। भारत आया 23 मार्च 1942 और वापस गया 11 अप्रैल 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत से वापस चला जाता है। प्रस्ताव था अधिराज्य का दर्जा, भारतीय संघ की स्थापना, संविधान निर्माता परिषद का गठन और देशी रियासतों को शामिल, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता। ये सारे इसके प्रस्ताव थे। इसने ढेर सारे प्रस्ताव दिखाए कि हम ये करेंगे वो करेंगे भारत के लिए। फिर इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस क्रिप्स प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर देती है और इसको पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कहा था, डूबा हुआ बैंक नेहरू ने कहा था, तो इसे पोस्ट डेटेड चेक और डूबा हुआ बैंक की संज्ञा दी गई थी गांधी जी और नेहरू के द्वारा और ये रिजेक्ट कर दिया गया था। और इसके बाद क्रिप्स मिशन जब असफल हो जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट घटना होगी भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत व्यापक होगा और अंग्रेज इसको दबा नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी चलाएंगे और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज भी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन देखना पड़ा भारत के लोगों को, जो कि बहुत लंबे टाइम तक 1 साल का समय लगा अंग्रेजों को इस आंदोलन को दबाने में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज की रचना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल पे और अच्छी वीडियोस देखिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।